अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारी इमीडिएट फैमिली से कोई चला जाता है तो इंसान को मेंटली तौर पे सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। और कुछ रिश्ते अल्लाह ताला ने बहुत प्योर और मुखलिस बनाए हैं, उनमें से एक रिश्ता नाना नानी का भी है। तो मैंने अपने एक व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी नानी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हम उन्हें देखने भी गए थे। जो मेरा विलेज टूर का व्लॉग है उसमें आपने देखा होगा। तो उनकी डेथ हो गई है मंडे इवनिंग को। उनका चले जाना इतना सडन नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान को नज़र आ रही होती हैं कि ये कभी भी हो सकता है। और उनकी तबीयत काफ़ी अरसा से ठीक नहीं रहती थी, तो फिर एज फैक्टर भी था। और डॉक्टर भी इंसान को कुछ चीज़ों के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर देते हैं कि ये कभी भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसे रिश्ते हैं कि जो एज की जिस भी स्टेज पे जाए ना, इनका चले जाना इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। और उनके जाने का दुख हम सब बहन भाइयों ने बहुत शिद्दत से महसूस किया है, क्योंकि हमारी नानी अम्मी को बहुत प्यार था हमसे। वो होता है ना कि घर का कोई बच्चा ऐसा होता है कि माँ बाप को बहुत लगाव होता है उससे, ख़ास तौर पे जो बड़े बच्चे होते हैं। तो हमारी अम्मी बहन भाइयों में से सबसे बड़ी हैं, तो इसलिए फिर नानी अम्मी को अम्मी से बड़ा प्यार था, तो हमारे साथ भी वो फिर वैसे ही करती थी। और फिर हमारा आना जाना भी बहुत था, क्योंकि चौक आज़म से इतना दूर नहीं है गांव, तो हम बहुत जाते थे और वो भी बहुत आती थी आके। गर्मियों में तकरीबन यहीं पे रहती थी हमारे साथ ही। तो जब कोई फंक्शन होता था घर में, जैसे कोई शादी वगैरह इस तरह कुछ होता था, तो फिर कहती थी कि मुझे पहले ही आके ले जाओ ना। और अब हम सब बहनें मैरिड हैं, लेकिन अब भी उन्हें अगर पता चलता था कि कोई आई हुई है यहाँ पे, तो वो फिर मैसेज भेजती थी कि मुझे मिल के जाना है ना। ये उनका प्यार था हमारे लिए ना, कि वो इतना वो रखती थी कि मेरे से मिले बगैर नहीं जाना आप लोगों ने। तो अब हम सब बहन भाई माशाल्लाह अपनी लाइफ में बहुत सेट हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका एक बड़ा क्रेडिट मेरी नानी अम्मी की दुआओं को जाता है, जो उन्होंने हमारे लिए की हैं। उन्हें जब भी पता चलता था कि किसी के पेपर हो रहे हैं, या फिर किसी की जॉब का कोई मसला है भाइयों का, या फिर शादी हो रही है किसी की, तो वो बहुत दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और मैं खुश रहूँ इनकी तरफ से। तो अब अल्लाह का शुक्र है हम सब सेट हैं, तो वो बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके ना। तो बस जो रिश्ते चले जाते हैं वो वापस नहीं मिलते। और अल्लाह ताला का निज़ाम है ये कि उसने हर इंसान के लिए एक टाइम फ़िक्स किया है, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मौत एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारा ईमान है कि हम आए हैं तो वापस जाना है। तो बस मेरी नानी अम्मी के लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उन्हें जन्नत में जगह दें, उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। वो इसी तरह हमारी यादों में हमेशा रहेंगी, हमारी दुआओं में रहेंगी, क्योंकि उनकी बहुत यादें हैं हमारे साथ। और दुनिया अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है ना कि यहाँ से किसी का भी जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। और इसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह ताला के जो भी फ़ैसले हैं उन पे सब्र किया जाए और दिल से तस्लीम किया जाए। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सब्र दें और हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए सदका जारिया बनाएं। तो बस इन दिनों में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बाजी आई हुई थी तो गांव में ही हमारा आना जाना रहा है ज़्यादा। तो लेकिन जैसे हम यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना हुआ होता है हमारे पास। तो बस बाजी के घर से वापस आए हैं, तो मैंने घर के जो रूटीन के काम थे वही किए हैं। हुड साफ़ करने वाली थी, ये बहुत ग्रीसी हुई पड़ी थी ना, तो इसको साफ़ किया है। और फ़िल्टर साफ़ करने के लिए मैंने सिंक में गर्म पानी डाल के 2 स्पून बेकिंग सोडा के डाले हैं। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। और 2 से 3 स्पून विनेगर के डाले हैं, और थोड़ा सा डिश वॉशर डाला है ना, जो बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है वो डाला है। तो बस गर्म पानी में 20 से 25 मिनट डिप करके रख देना है। तो इतने में ये इसके अंदर जो ग्रीस होती है ना, वो बड़े अच्छे से मेल्ट होके निकल जाती है। तो बस फिर हल्के हाथ से ब्रश मार के तो साफ़ कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसी तरह पानी बनाया है। तो क्योंकि पहले वाले पानी में बहुत ग्रीस हो जाता है ना, तो वो मैंने निकाल दिया है। फिर इसी तरह पानी बना के तो उसमें मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली है। और ये देखें कितने अच्छे से साफ़ हो गई हैं। पहले मुझे फ़िल्टर साफ़ करने बहुत मुश्किल लगते थे, मैं कितने कितने दिन करती नहीं थी ना, क्योंकि इन पे सरफ़ भी जब डालें ना, बेशक गर्म पानी डालें, फिर भी वो ऐसे चिपक सा जाता है, निकलता ही नहीं है। तो बेकिंग सोडा के साथ ये बहुत अच्छे साफ़ होते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं।
क्योंकि ये घर के ऐसे काम हैं जो करने ही होते हैं ना, इन्हें किए बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर ज़रा आसानी से हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेकिंग सोडा के साथ करें तो तकरीबन आधा घंटे में ये आराम से साफ़ हो जाते हैं। तो बस फ़िल्टर मैंने फ़िक्स कर दिए हैं। और बेटी जब स्कूल से आई है ना कल, तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे चावल आज बना के दें जो येलो कलर के होते हैं और अंदर वाइट कलर के चने होते हैं ना। उसने शायद कैंटीन पे देखे हैं तो उसको अच्छे लग रहे थे, दिल कर रहा था ना। तो मैंने कहा कि आज का खाना तो मैंने बना लिया, तो अब मैं सुबह आपको बना दूँगी। तो नेक्स्ट संडे था फिर, तो ये संडे दोपहर को मैंने फिर उन्हें बना के दिए थे ना। ये अब खुद भी आई हुई है ना साथ में मेरे, वो कर रही थी आके, उसमें चम्मच हिला रही थी पतीले में बार बार। और वाइट चने बॉईल किए हुए मेरे पास फ्रीज़र में पड़े थे तो वही डाले हैं। प्याज जब लाइट ब्राउन हुए हैं तो उसमें टमाटर और हरी मिर्चें क्रश की हुई डाल दी थी और साथ में सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। हल्दी वैसे मैं चावलों में नहीं डालती, लेकिन उसे येलो कलर अच्छा लग रहा था तो आज फिर मैंने थोड़ी सी डाल ली है। तो बस कुछ देर फ्राई किया है, तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई करके तो फिर पानी डाल दिया है। पानी जब बॉईल हुआ है तो साथ में चावल डाल दिए हैं। और चावल डाल के ना मैं स्टोव बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। तो इसमें जब तक पानी ड्राई होता है ना तब तक तकरीबन चावल भी हाफ़ डन हो जाते हैं। तो बस फिर 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। और चावलों को दम पे रखने से पहले ना ये मेरे पास थोड़ी सी इमली पड़ी थी, वो मैंने ऊपर डाल दी है। और एक आलू छील के तो उसे बारीक कट करके रख दिया था। मुझे आलू अच्छे लगते हैं, बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने बस अपने लिए एक डाल दिया था। और वो मैंने हाफ़ अंदर मिक्स कर दिया और थोड़ा सा निकाल दिया था जो मैंने फिर बच्चों को रायते में मिक्स कर दिया है। और ये देखें चावल बन गए हैं और ये बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, अपने अपने हाथ का होता है ना कि किसी से कोई चीज़ अच्छी बनती है, किसी से कोई अच्छी बनती है, तो मेरे से चावल अच्छे बन जाते हैं। बेशक वो वेजिटेबल हों, चिकन वाले हों या बिरयानी हो, तो वो अच्छे बनते हैं मेरे से। तो जो चावल थोड़े सॉफ्ट होते हैं ना उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खाने में। तो उसकी टिप ये है कि जब पानी बॉईल हो रहा हो ना तो उसमें थोड़ी सी इमली डाल दें और 1 स्पून ना चाइनीज़ सॉल्ट का डाल दें। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे चिकन पाउडर मिलना इतना आसान नहीं है। चाइनीज़ सॉल्ट तो आम मिल जाता है ना, तो वो डाल दें, उससे चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और मज़े के भी लगते हैं। तो बस खाना हमने खा लिया और उसके बाद बेटी बैठी ड्राइंग बना रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आपने कभी मेरी ड्राइंग नहीं दिखाई ना, तो आज मेरी ड्राइंग दिखा दें। तो ये उसकी मैंने छोटी सी एक वीडियो फिर बना ली। ऐसे नहीं, हटाओ, इसको हटाओ, ये ऐसे यहाँ तक। अब वो उधर आगे रखो। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आज मैंने कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं दी और वैसे कुछ ख़ास थी भी नहीं देने वाली। सिंपल से चावल थे जो सबको बनाने आते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी नानी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।